रचना दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। वो ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रही थी कि उसका पति रजनीश उसके कमरे में न आए, क्योंकि रचना अपने पति को पसंद नहीं करती थी। उसकी मां ने ज़बरदस्ती शादी की थी। तभी अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला तो रचना ने देखा सच में उसका पति नहीं आया था, बल्कि रजनीश की बहन शिखा ने कमरे में कदम रखा था। वो 30 साल की हो गई थी और अभी तक उन्होंने शादी नहीं की थी। उन्होंने आते ही अचानक से रचना का हाथ पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रचना परेशान हो गई कि वह ऐसी हरकत क्यों कर रही है। उसकी ननद ने कहा, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रचना ने कहा, कैसी मदद? उसकी ननद ने कहा कि भाभी, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं जैसा कहती हूँ आप वैसा ही करती जाइए, उसके बाद आप जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगी। रचना को अपनी ननद की बात पर सोचने को मजबूर कर दिया। रचना ने अपनी ननद से पूछा कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो, मुझे बताओ तो सही, तुम्हें मुझसे क्या काम है। उसने कहा, मैं पूरी बात तुम्हें शुरू से बताऊँगी। फिर रचना ने कहा, ठीक है, तुम मुझे बाद में बता देना, पर आज रात अपने भाई को मेरे कमरे में मत आने देना, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है। रचना की ननद ने रचना को पहले एक नज़र भर देखा और कहा, ठीक है, दुल्हन वैसे भी शादी के दिन थक जाती हैं। फिर पता नहीं किस तरह उसकी ननद ने अपने भाई को रचना के कमरे में जाने से रोका होगा। फिर रचना आराम से सो गई और सुबह नहा धोकर तैयार हो गई। फिर उसके अगले दिन रचना अपने मायके चली गई और कुछ दिन अपने माँ बाप के घर रहकर वापस आ गई। घर से आने के बाद रचना ने अपने ससुराल वाले घर में साफ सफाई की। इसी तरह काम करते करते शाम हो गई। जब रात को रचना का पति कमरे में आकर सो गया तो उसकी ननद ने उसके कमरे की खिड़की खटखटाई। पहले तो रचना को लगा कि पता नहीं कौन है और कहां से आवाज़ आ रही है, इसलिए रचना ने ध्यान नहीं दिया। पर जब खटखटाने की आवाज़ में तेजी आई तो रचना ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो वहां कोई नहीं था। तो रचना वापस आकर पलंग पर सो गई। पर जब तीसरी बार आवाज़ आई तो रचना ने ध्यान से सुना कि आवाज़ कहां से आ रही थी। जैसे ही रचना ने खिड़की खोली तो उसकी ननद वहां पर खड़ी थी। उसने अपनी भाभी को बाहर आने का इशारा किया। जब रचना बाहर आई तो उसकी ननद ने कहा कि मैंने आपसे एक काम करने का वादा किया था, आपको वो काम आज ही करना है। रचना ने अपनी ननद से कहा कि क्या काम करना है, पहले मुझे ठीक से समझा दो। रचना की ननद ने रचना का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में लेकर आ गई और अपनी अलमारी से एक सूट निकालकर रचना को पहनाने लगी। रचना ने हैरत से पूछा कि मैं तुम्हारे कपड़े क्यों पहनूं, वो भी रात के इस वक्त। उसकी ननद ने कहा कि पहले आप ये कपड़े पहने, फिर मैं आपको सारी बात बताती हूँ। रचना ने कहा, नहीं, पहले आप मुझे शुरू से सारी बात बताएं, तभी मैं आपके कपड़े पहनूंगी। अचानक से उसकी ननद ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसके आंसू देखकर रचना बहुत ज़्यादा घबरा गई। वो रोते हुए रचना से कह रही थी कि हम दोनों भाई बहन बहुत छोटे थे जब हमारे माँ बाप हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे, और उस समय हमारे हालात ऐसे थे कि खाने को कुछ भी नहीं था। ये जो रजनीश की ये हालत है वो उसी वजह से है। हाथ में कोई हुनर नहीं था, करते तो क्या करते। कहते हैं ना कि गरीबी से बड़ी बद्दुआ नहीं होती। दोस्तों, इसके आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में मिलेगी।